नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल महाऋषि जी टेक्निकल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर जान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमारे सभी प्रधान साथी और पंचायत साथियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, किसी भी ग्राम पंचायत की कैशबुक को कैसे देखा जाता है, काश हमें भी पता लग जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज उन लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब हम आपको आज बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत की कैशबुक को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर आ जाना है। ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर आते ही आपको ये ऑप्शन रिपोर्ट सेक्शन का मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट वाइज कैशबुक रिपोर्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये फाइनेंशियल ईयर ओपन हो जाएंगे। आपको सिंपली जो भी वित्तीय वर्ष का देखना है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर ओपन हुए हैं। हमें मान लीजिए 2024-25 का देखना है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से किसी एक का चयन कर लीजिए। हम विलेज पंचायत का चयन कर रहे हैं। उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे। आपको सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद आपके सामने ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगी। आपको इस ब्लॉक में से किसी भी एक ब्लॉक को चुन लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने पंचायतें उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी हैं वो शो हो जाएंगी। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है डाटा रेंज वाइज, एक मिलता है मंथ वाइज। आपको मंथ वाइज पर क्लिक करना है। मंथ वाइज क्लिक करते ही आपके सामने ये मंथ्स ओपन हो जाएंगे। आप सिंपली जिस मंथ का भी देखना चाहते हैं उस मंथ पर क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए हमको अप्रैल माह का चेक करना है। आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडियन बैंक सेलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ के अकाउंट शो हो जाएंगे। मान लीजिए हमको पहले अकाउंट का चेक करना है, आप सिंपली उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सब स्कीम दे रखी होती हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट 5/5 फाइनेंस कमीशन है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा डेवलपमेंट पेंशन सैलरी ट्रेनिंग। आपको डेवलपमेंट विकास कार्यों का चेक करना है ना, आप इस पर सिंपली क्लिक करिए। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है एंड गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, इस महीने में यहाँ पर कोई भी भुगतान नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है। आप सिंपली किसी और मंथ का देखिए, वहाँ पर भुगतान लगा होगा। मान लीजिए हम अक्टूबर माह का चेक कर रहे हैं। फिर से आप कैप्चा फिल कर दीजिए। ये यहाँ पर देख लीजिए, अक्टूबर माह में जितने भी भुगतान हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। देख लीजिए, जो भी पैसा खर्च हुआ है वो यहाँ पर सब शो हो रहा है। एक तो एक खाते का है राज्य वित्त का। आप इसी तरीके से 15वां वित्त आयोग उसका भी चेक कर सकते हैं। उसके अंतर्गत 2 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है अनटाइड ग्रांट, एक होती है टाइड ग्रांट। अब आपको अनटाइड ग्रांट पर क्लिक करना है और आपको कैप्चा फिल कर देना है।
अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत कोई भी धनराशि खर्च नहीं हुई है तो यहाँ पर शो नहीं कर रही है। आप सिंपली आपको टाइड ग्रांट पर क्लिक करना है। अगर इस ग्रांट के अंतर्गत किसी भी मद पर भुगतान हुआ होगा तो वो शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर टाइड ग्रांट से पैसा निकाला गया है, तो यहाँ पर ये सब शो कर रहा है कि जिस जिस कार्य पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि किसी ग्राम पंचायत की कैशबुक रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस विषय पर चाहिए, तो उसको हम तुरंत ही आपको आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।